हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज बात कर रहे हैं हम ऐसी वैकेंसी के बारे में जो आप अगर 10+2 पास है तब भी आपके लिए एलिजिबल हो, और दूसरी वैकेंसी है जिसमें आप ग्रेजुएट हो तो आप एलिजिबल हो। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं ऐसे एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान को लेके जो आपको नौकरी दे रही है, नौकरी के साथ साथ आपको दे रही है वो पद जहां पर आपकी हुकूमत चलेगी। ओ, इतनी बड़ी बात अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब भी होगा। बात कर रहा हूं सीबीएसई में असिस्टेंट जूनियर की एक वैकेंसी निकली है जो 10+2 की है। और इसके अलावा सुपरिटेंडेंट की बात है, वो भी उस पर क्या क्या वैकेंसी है जो उसी सीबीएसई के अंदर लगी हुई है। तो दोनों वैकेंसी के अंदर मैं आपको पहले बताता हूँ सुपरिटेंडेंट कौन होता है। सुपरिटेंडेंट होता है वो व्यक्ति जो उस संस्थान के अंदर एक वो क्या करता है, उसको लीड करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए, अगर उन चीजों को अधीक्षक बोलते हैं उसको हिंदी में, उस अधीक्षक को भेजा जाए तो पूरे डिपार्टमेंट को संभालने वाला एक ही व्यक्ति होता है, वो अधीक्षक होता है। और वो अधीक्षक क्या करता है, उन चीजों को रिपोर्ट अपने सीनियर को भेजता है। यानी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का वो हेड होता है, और उसकी तनख्वाह, उनकी एज, उनके क्राइटेरिया, उसकी एलिजिबिलिटी मैं सब आपके साथ साझा करूंगा। तो आप ग्रेजुएट हो, आपने मान लीजिए सारे किसी बीएससी कर रखी है, बीए कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, आप ग्रेजुएट हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। अब बढ़ते हैं आगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी है इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे उसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, योग्यता क्या क्या होना चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे उस पर सैलरी क्या होगी, और इस सैलरी के अलावा उसके एज और उसका एज का रिलैक्सेशन, और ड्यूटी कहाँ कहाँ होगी और कब उसका एग्जाम होगा। तमाम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आप समय को व्यर्थ मत करिए, तुरंत मेरे साथ आ जाइए और शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को, जिसका नाम है 100 डेज 100 जॉब्स। तो इस जॉब में सबसे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें तो इसमें बात देखते, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उसमें आपकी नौकरी लगेगी। और उस नौकरी के अंदर बात की जाए तो मैं बता दूं, उसमें बी और सी अगर लेवल है, उसमें बोला गया है लेवल 6 के, अगर सुपरिटेंडेंट की जॉब है वो लेवल 6 की जॉब होगी। किसकी? लेवल 6 की जॉब होगी, सुपरिटेंडेंट की जॉब। और जो जूनियर असिस्टेंट है वो लेवल 2 की जॉब होगी। कौन सी होगी? लेवल 2। यानी कि जो 12th पढ़े हुए लोग हैं, कौन 12th पढ़े हुए हैं, वो क्या कर देंगे? लेवल 2 की जॉब। जो ग्रेजुएट है, जो घर वाले आपको बोल रहे थे ना कि पढ़ लो बेटा नौकरी लगेगी, तो ये वाली नौकरी वो है, लेवल 6 के अंदर नौकरी होगी। और लेवल 6 की तनख्वाह का मतलब होता है 65,000 करीबन उसकी तनख्वाह से ऊपर होगी। इसके अलावा वो प्लस में बढ़ते जाएंगे डे बाय डे। इस तरह से ये काम चलता रहेगा। खैर, मुद्दे पाते हैं इधर। ये बात करते हैं सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी है वो है कितनी है, टोटल मिला के 142। कितनी है साहब? 142 वैकेंसीज है। और इसमें आप जितने सारी कैटेगरी है उस कैटेगरी अकॉर्डिंग भी आपको क्या करी वैकेंसी मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए अलग अलग है, 30, 21 जो अनरिजर्व्ड है उसके बारे में, एससी है 21 है, एसटी है 10 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल है 38 है। इस तरह से टोटल मिला के 142 है। और जूनियर असिस्टेंट जो पे लेवल 2 का है, उनकी बात करूं तो टोटल मिला के 70 यानी 70 वैकेंसी है। अब आप बोलोगे साहब मेरा 70 और उसमें 142 में आपका नंबर आ जाएगा, तो मैं आपको कह दूं, अगर पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ईश्वर भी खुद आपको आते हैं नौकरी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बात के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना होगा उसको भी मैं आपके बारे में एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ये वैकेंसी उन चीजों में बता दिया गया क्या क्या वैकेंसी होगी, कितना कितना चाहिएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं, और इसके कैटेगरी वगैरह में सब में डिफाइड किया गया। अब देखिए मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पर मुद्दा कहता है क्या? मुद्दा ये कहता है साहब, कब आपकी एग्जाम डेट में उसमें बोला है आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब होगा, तो मैं बता दूं ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। मैं इसमें कलर देता हूं, ये लो। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है कब? 2/1 यानी जनवरी 2025 को ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। और ये कब तक चलेगा? 31/1/2025 यानी कि कितना होगा? 31 जनवरी 2025 को जाके ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। यानी क्लोज का मतलब होता है आप ऑनलाइन भरोगे, मैं इसकी लिंक है जहां पर ऑनलाइन भरते हैं उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली लगा दूंगा। तो आप डायरेक्टली जाके आपको क्या करोगे, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बोला जाता है 31 तारीख को, अभी वक्त पड़ा है आपके पास में, जाके फटाफट ये फॉर्म भर दीजिए। उसकी फीस भी मैं बता देता हूँ, फीस वगैरह सब कुछ डिटेल में बता दूंगा।
कैटेगरी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग बताया तो आप जानते हो सब चीजों में रिजर्वेशन पूरे ऑल ओवर इंडिया में जिन लोगों को नौकरी की बात करें तो रिजर्वेशन जहां जहां नेशनल लेवल पे, देखिए दो चीजें हैं, आप इस बात को याद रखना। एक होता है कौन सा, एक होता है नेशनल लेवल, एक होता है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल की वैकेंसी में हमेशा क्या लगेगा, स्टेट लेवल का लगेगा। बाकी अदर स्टेट के होते हैं वो कौन से होते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। अगर नेशनल लेवल की बात की जाए तो जो जो नेशनल लेवल पर रिजर्वेशन दे रखे हैं, यानी कि राष्ट्र स्तर पर अगर दे रखा है, उसी पर एप्लीकेबल होगा। कई बार जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर राजस्थान के अगर जाट होते हैं, उनको राजस्थान में क्या दिया गया है, ओबीसी कैटेगरी दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन वो अगर नेशनल लेवल पर बात की जाए तो उनको नहीं दिया गया, तो इस वजह से क्या करते हैं, वो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं आता। इसलिए आप ध्यान में रखना, सीबीएसई का एग्जाम है, इसका मतलब ही हो गया वो नेशनल लेवल का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपको ये बोला गया लास्ट डेट है वो क्या है, 31/1/2025 आपके पास याद रहेगा। और बाकी सारी कैटेगरी इन चीजों में दे दी गई है, इससे अब सारे सवालों का जवाब यहीं पर आता है। उस सारी कैटेगरी को लेकर बात कर रहे हैं। इवन उनके बारे में एक्स सर्विसमैन है जिन्होंने पहले उसमें काम कर रखे हैं, उन लोगों के लिए, सबके लिए चीजें। और रिजर्वेशन के बाद मैंने इस बात के लिए ये भी याद रखना, इसकी जो वैकेंसी है उसमें कैटेगरी के साथ साथ में एज में रिलैक्सेशन देता है साहब। एज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। एज अमूमन इसका कितना है, 30 ईयर उसको बोला गया है। 30 ईयर, आप 30 साल तक आप एज भर सकते हो। और मिनिमम एज है वो कितनी है, 18 ईयर है साहब। कितनी है, 18 ईयर है। यानी कि आपके पास में 30 साल और 18 साल की बात है। लेकिन वो कहता है रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आपको छूट मिलेगी। रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ साहब, एससी और एससी कैटेगरी का है तो उसे 5 साल का यानी 30+5 यानी 35 ईयर मिलेगा। किसको, एससी, सॉरी एससी और एसटी को मिलेगा। और इसके अलावा बात की जाए अगर वो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का होगा तो उसकी एज कितनी हो जाएगी साहब, 33 ईयर हो जाएगी। अगर वो ईडब्ल्यू, इसके बाद पीडब्ल्यूबीडी है अनरिजर्व कैटेगरी, उसको 10 साल मिलेगा। वो पीडब्ल्यूडी यानी उसके पास वो ओबीसी वाला है तो उसे 13 साल होगा। यानी कि कोई भी अगर उसके पास में वो अगर फिजिकली हैंडीकैप्टेड है उनके लिए बात हो रही है। और इसके अलावा वो 10 साल मिलता है, यानी फिजिकली हैंडेड जो भी होगा उसको मिलेगा 10 ईयर का। और 10 ईयर के साथ साथ में वो रिलेक्शन कौन से मिलेंगे, जैसे एससी कैटेगरी है तो +5 जोड़ दीजिए, ओबीसी है उसको 3 जोड़ दिए। इस तरह से ये बात होगी, टोटल मिला के 15 होगा, ये देखिए, राइट। तो एक्स सर्विसमैन, यानी एक्स सर्विसमैन में हो ना तो उसको भी उन्होंने बोला गया है कि भाई आप उसमें भी आप डिडक्ट होगा आपका पीरियड में, उनको भी छूट मिलेगी। और जो वुमेन है यानी पूरे भारत में जितने सारी फीमेल है, क्या है, फीमेल है, जो कैटेगरी चाहे वो कोई सी हो, 10 साल के लिए होगी। कितने साल के लिए, 10 ईयर के लिए। 10 ईयर का मतलब कितना होगा, एक फीमेल 30+10 कितना हो गया, 40 ईयर तक वो एग्जाम ये दे सकते हैं सुप्रिटेंडेंट का। ठीक है। और इसके अलावा बात करते हैं अधीक्षक का जॉब होगा तो उसके बाद डिपार्टमेंट कैंडिडेट हो, उसकी कोई बार ही नहीं है वहां पर। यानी कि कोई अगर डिपार्टमेंट का कैंडिडेट है उनका, तो वहां पर कोई भी उसकी कोई बार नहीं है। और ये सुपरिटेंडेंट का वैकेंसी ही नहीं है, ये आपके लिए वो मार्ग है जहां पर आप जा सकते हो। और देखिए इसके अलावा बात क्या बोला गया, देखिए मैंने बता दिया, ये बैचलर, उसके बाद डिग्री क्या क्या होनी चाहिए, सुनिए बात। बैचलर डिग्री उनके पास में होनी चाहिए, किसके लिए, सुपरिटेंडेंट के लिए। ये सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी के लिए कौन सी होती है, बैचलर, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए साहब। कितनी होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन है। और ये अच्छी बात यह है कि ग्रेजुएशन का मतलब ये नहीं बोला गया है कि आपके पास ग्रेजुएशन किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में होना चाहिए, नहीं। इसमें बोला गया है आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बाकी इस चीजों में काम हो जाएगा। और ग्रेजुएशन के साथ साथ में उनके पास क्या होना चाहिए, उनको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। यानी आपके पास एमएस वर्ड में आपके पास काम आना चाहिए, कंप्यूटर की एप्लीकेशन में आना चाहिए, एमएस ऑफिस में आना चाहिए, इतना सा काम है। इसके अलावा बात करें इस पेपर को होगा कैसे, मैं वो भी बता देता हूं। इस पेपर में 2 टायर होंगे साहब, कौन से, एक टायर 1 होगा, उस टायर 1 के अंदर पेपर होगा, उसके मार्क्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद टायर 2 का पेपर होगा, और टायर 2 के अंदर भी आपके पास मार्क्स आएंगे। और दोनों के दोनों ही होंगे तो इस बात को याद रखना, ओएमआर बेस्ड होंगे। ओएमआर बेस्ड का मतलब जानते हो, ओएमआर का मतलब होता है ऑफलाइन पेपर होगा। कौन सा होगा साहब, ऑफलाइन पेपर होगा, और उसी पेपर में आपको दिया जाएगा। ये दोनों पेपर आपको किसके होंगे, सुपरिटेंडेंट की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, सुपरिटेंडेंट की बात कर रहा हूं। इसके साथ साथ में वो क्या बोला, याद रहेगा आपके पास, टीयर 1 पेपर होगा, टीयर 2 पेपर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्या,
इस टीयर वन में भी दोनों में क्या होंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। कौन सी एमसीक्यू, जिसको बोलते हैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल का मतलब होता है जो मल्टीपल, तो ए बी सी डी इनमें से चारों में से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा क्या बोला गया है, इसमें टाइपिंग स्पीड बोला गया है। क्या बोला है, टाइपिंग स्पीड इसके साथ हो गया। टाइपिंग स्पीड का मैंने बोला कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज होता है तो वो कहता है वही नॉर्मल दुनिया में 35 वर्ड पर मिनट के आपके अकॉर्डिंग उसको लिखना होगा इंग्लिश को, और 30 वर्ड होगा, 30 वर्ड होगा पर मिनट में लिखा जाएगा, हिंदी को लिखा जाएगा। बाकी छोटी सी कोई कैटेगरी है, इतना कोई ज्यादा बड़ा है नहीं। ये टाइपिंग आप आराम से इजीली कर सकते हो, आप 5 दिन प्रैक्टिस करोगे तो भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, इसको हम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लेवल है वो लेवल बहुत अच्छा है। क्योंकि 10+2 लेवल होगा, और जो सुपरिटेंडेंट का देंगे तो 10+2 प्लस में ग्रेजुएशन दोनों लेवल पर काम करेगा। डन। चलिए आगे बात करते हैं। ये बात हुई थी हमारी सुपरिटेंडेंट के चक्कर में। अब सुपरिटेंडेंट के अलावा बात करता हूं किसके बारे में, चलिए आप जूनियर सुपरिटेंडेंट की बात, जूनियर असिस्टेंट की बात करता हूं। जूनियर असिस्टेंट की नौकरी है वो 10+2, यानी कि क्या पढ़ा हुआ, वो 12th पढ़ा हो, मात्र 10वीं पढ़ा हो, तो उसके पास कोई भी बार नहीं है परसेंटेज का। ये क्या 12th पढ़ा हो, किसी भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो। इसके अलावा उसमें टाइपिंग स्पीड मैंने बताई थी आपको, वो कितनी है, 35 वाली पर मिनट के हिसाब से। और इसके अलावा क्या बोला है, इसकी एज होती है, एज किसकी एज, जूनियर की एज होती है, वो 18 ईयर से लेके 27 ईयर तक इसकी एज होती है। कितनी होती है साहब, 18 साल से लेके 27 साल। और बाकी जितने सारे आपको मैंने रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग बोला है उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, कितनी एज रहेगी साहब, 18 साल से लेके 27 साल रहेगी इसकी सुपरिटेंडेंट की। अब बात करते हैं और अच्छी और शानदार, इसमें बोला गया है कि भाई आपके पास कौन सा पेपर होगा, बोला टीयर 1 ओनली पेपर होगा। कौन सा होगा, टीयर 1 का पेपर होगा, और वो भी कौन से होंगे, एमसीक्यूज बेस्ड होगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो सारे उसी में होगा। इस एग्जामिनेशन के बाद में साथ साथ में ये कौन सा होगा, मैंने बोला था वो कौन सा होगा, कंप्यूटर वाला टेस्ट होगा। 35 आपके पास में क्या होगा, वर्ड होंगे, पर मिनट के हिसाब से लिखा जाएगा। बाकी थोड़ी ज्यादा कंडीशन है, कोई बड़ी है चीज नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं इस चीजों के लिए। ये एग्जामिनेशन फीस होगी, उसको भी सुन लीजिए आराम से ध्यान से। एग्जामिनेशन फीस होती है तो उन कैंडिडेट के लिए जो कैटेगरी यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए, जो कैटेगरी ओबीसी है उनके लिए, और जो कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, इन तीनों के लिए रुपए देंगे कितने, 800 रुपए आपको पे करने होंगे। कितने पर करने होंगे, 800 आपको पे करने होंगे। इस 800 के अलावा बाकी जो जितने लोग हैं, जितने कौन, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूबीडी है, एक्स सर्विसमैन है, या वुमेन है, या डिपार्टमेंट कैंडिडेट है, उनको मात्र और मात्र 0 रुपए देना है, यानी नील, यानी 0 शून्य, 1 रुपया भी आपको अप्लाई करने के लिए नहीं देना। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बोला है कि ये सारी चीजें बता दिया गया, अगर फीस आपके पास नहीं हुई तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा इसका, क्योंकि आपका फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन, तो ये भी सारा सारा ऑनलाइन ही होगा। तो मोड ऑफ पेमेंट होगा वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन आप आराम से अपने तरीके से आप भर सकते हो, आप बहुत अच्छी तरह जान सकते हो। कोई भी आप डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड, या फिर यूपीआई ट्रांजेक्शन के थ्रू तो आप क्या कर सकते हो, उसे पे कर सकते हो। इसके अलावा एग्जामिनेशन की स्कीम है, अब बताता हूँ साहब क्या। अब मैंने ये तो बता दिया था आपको टीयर 1 टीयर 2 की एग्जाम होते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि टीयर एग्जाम में आता क्या है, उसकी स्कीम क्या क्या है। चलिए मैं आपसे साथ वो भी पता ही खोलता हूँ। अगर टीयर 1 की बात करते हैं, कौन से वाली, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, T1 की बात करता हूं। टीयर 1 में आता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट सी। देखिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट सी, और पार्ट 4, 4 पार्ट में बताया, पार्ट 5। ठीक है, 5 पार्ट को मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, 5 पार्ट को कैसे क्लियर करता हूं, देखिए आपके साथ, मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पार्ट 1 की बात की जाए तो करंट अफेयर आएगा। कौन सा आएगा साहब, करंट अफेयर। करंट अफेयर का मतलब होता है जो आप डेली अमूमन पढ़ते रहते हो वो सारी आएगी। करंट अफेयर में सारे के सारे मेजर होंगे, इवेंट होंगे, नेशनल होंगे, गेम्स होंगे, सोशल मीडिया, आईसीटी, मॉडर्न एरा में जो जो चीजें होती है वो सारी की सारी क्या आएगी, करंट में। इसके अलावा बोला था जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, यानी कि आपके अंदर इसके पास आएगी क्या, तर्क शक्ति। क्या आएगी, तर्क शक्ति, यानी रीजनिंग आएगी इसमें। और रीजनिंग का अच्छा खासा सिलेबस दिया गया है, वो रीजनिंग आएगी। तो जो आपके पास करंट अफेयर है वो 30 आएंगे। टोटल नंबर कितने हैं, 90। यानी कि एक क्वेश्चन कितना नंबर का है, 3 नंबर का। टोटल कितने हो गए, 90 मार्क्स। राइट,
ऐसे ही रीजनिंग आएगी 30 नंबर, 30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 90, 90। और पार्ट बी की बात करता हूं, पार्ट थ्री के अंदर बात करें तो इसमें आएगी अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल, यानी कि इसमें आएगी गणित आपकी मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक में आपको आएंगे अलजेब्रा आएगी, देखिए बहुत सारा चीज आएंगी जो आपके पास में कैसे हो सकता है, एक अच्छे लेवल की बात कर सकता हूं मैं। ठीक है, ये सारी आएगी, अर्थमेटिक आ गई। ठीक है, जिसमें आपके इंटीजर एलसीएम एचसीएफ सारा आ जाएगा, तो ना लघुत्तम समापत्ति है, महत्तम समापत्ति है, सारी चीज आ जाएगी। अब ये सारा अंग्रेजी में है, तो आपके पास मन में ये भी आया होगा कि भाई ये अंग्रेजी में है और हिंदी में किस में है। तो मैं बता दूं, ये बाईलिंगुअल पेपर आता है। कौन सा आता है? बाईलिंगुअल पेपर आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो इसमें क्या है, आपके पास गणित में अलजेब्रा है, उसके बाद में ज्योमेट्री है, और आपका क्या स्टैटिक्स है। यानी इन सारी चीजों की मैथमेटिक्स, वो सारी की सारी 10th 12th लेवल तक, 10th लेवल तक की सारी की सारी मैथ आएगी। इस मैथ के अलावा से आप बात करते हैं जनरल हिंदी आएगी, जिसमें आपको आप व्याकरण पढ़ते हैं। उस व्याकरण में जैसे हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द, रूप, संधि, समास, क्रिया, अनेकार्थी शब्द, सब हिंदी की वो चीज आएगी। एज इट इज इंग्लिश के आएंगे, जो आपकी ग्रामर का पार्ट है। मैं बात कर रहा हूँ, ये ग्रामर के पार्ट चल रहे, लिटरेचर का पार्ट नहीं है। सीरियस मत होना इन चीजों को लेके, बस इतना सीरियस रहना कि मुझे ग्रामर जो दुनिया में आज तक सारे एग्जाम में आती है, वही ग्रामर मेरे पास में है। पार्ट फिफ्थ है, वो आपका आएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर के वो बेसिक्स आएंगे, जहां पर आप बात करोगे सीपीयू, उसके पोर्ट्स के बारे में, इन चीजों में, हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में। तीनों चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या? हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, और उसके नेटवर्किंग के बारे में। इन तीनों के बारे के अलावा, इसके अलावा बात की जाए उन नए नए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, उनके बारे में भी जिक्र होगा। ये रहा क्या, T1 का पेपर। T1 का जैसे ही आपका पेपर हो जाता है, कैसा हो जाता था T1 का, तो फिर टी टायर टू, यानी टायर टू, T2 का, यानी मैं यहां लिख देता हूं T2 का पेपर होगा। ठीक है, ये भी ओएमआर बेस्ड होगा, यानी ऑफलाइन पेपर ये दूसरा होगा। ये दूसरा पेपर होगा, उसमें वही एज इट इज क्या होगा, करंट अफेयर आएगा। और करंट अफेयर का मतलब कितने, 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 30 मार्क्स होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। और इसके अलावा क्या बोला उसने, नंबर ऑफ क्वेश्चन, चार चार क्वेश्चन कौन से आएंगे, डिस्क्रिप्टिव आएंगे। कौन से आएंगे? डिस्क्रिप्टिव। यानी ऑब्जेक्टिव आपके पास आ गए 10 क्वेश्चन, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गए 30। आप बहुत बढ़िया, आप लेके घूम जाइए। अब 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो डिस्क्रिप्टिव होंगे, उसके 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो कितने टोटल हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए आपके पास में। याद है, 20 नंबर होंगे। इसी तरह से क्या चलेगा, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। ये लो, इंडियन हिस्ट्री की बात करें और कल्चर की बात करें, ये आपका सिलेबस होगा पूरा पूरा। इस सिलेबस के बारे में 4 क्वेश्चन होंगे, तो वही 4 × 3 कितने होंगे साहब, 12 नंबर। ये है 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आएंगे, कितने नंबर होता है, एक, टोटल मिला के 20 नंबर। ये आपके पास में ये T2 में आएगा। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी आएगी, वो एज इट इज 4 क्वेश्चन आएंगे, और वैसे का वैसे क्या होगा, टोटल मिला के 20 नंबर का यह हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी की बात करता हूं मैं, तो भी सेम एज इट इज 4 क्वेश्चन, 12 नंबर, 4 डिस्क्रिप्टिव, 20 नंबर। इसके अलावा बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 4 क्वेश्चन, 12 नंबर, 4 क्वेश्चन, 20 नंबर। ये तो है एमसीक्यू, याद रखना। और ये डिस्क्रिप्टिव, यानी कि आपको लिखना होगा इसके बाद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा बात करिए कॉन्सेप्ट, उसके कॉन्सेप्ट इश्यूड एंड डायनेमिक एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी सारी पॉलिटी वाला पार्ट आएगा आपके पास। वही इसमें क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर लेते हैं, मैनेजमेंट सिलेबस की। तो 8 क्वेश्चन आएंगे 24 नंबर के, यानी वही 8 × 3 24 नंबर। और इसके 4 क्वेश्चन वही आएंगे 20 नंबर के लिए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी पॉलिटी आ गई आपकी। पॉलिटी का मतलब 8 क्वेश्चन आएंगे 24 नंबर के, और 4 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के डिस्क्रिप्टिव। ये डी है और ये एम है, ये मान लीजिए। ठीक है, और ये चीज ऐसे पूरा कंप्लीट होते हैं। तो इसके बाद में ये बोला गया इंग्लिश की लैंग्वेज होगी, वो कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, यानी कि आपके पास में क्या आएंगे, दो आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव आएगी, 8 नंबर के 4 आएंगे, और 2 नंबर के डिस्क्रिप्टिव लिखे आएंगे 10 नंबर के आएंगे। यानी टोटल मिला के ये कितना, 8 क्वेश्चन आएंगे, 2 × 5 कितना होंगे, 10 क्वेश्चन आ गए। इस तरह से पूरा T1 प्लस T2 दोनों पेपर पास करने होंगे आपको, अगर आप क्या बनना चाहते हो, सुप्रिटेंडेंट बनना चाहते हो। इसके अलावा बात करता हूं किसकी, जूनियर आपके पास असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट में पार्ट है वो 5 पार्ट, आपने 6 पार्ट हो गए। 6 पार्ट में क्या होगा, वो जीके होगा, करंट अफेयर होगा, जीए होगा, इन्वायरमेंटल होगा। ठीक है, सॉरी, जीके, सीए करंट अफेयर, और जीए जनरल अवेयरनेस होगा, किसमें आपके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज होगी। वो 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के लिए, राइट।
अगर उसमें बात करें रीजनिंग होगी, मैथमेटिक्स एबिलिटी होगी, उसमें क्या होगा 25 नंबर होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 25 नंबर होंगे, यानी यार इसका नंबर क्या 30 क्वेश्चन 90 नंबर। रीजनिंग और मैथ कितनी होगी 25 नंबर, 25 सवाल आएंगे 75 नंबर के। और जनरल हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलके कितने आएंगे 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आपका नॉलेज है वो आएगा 10 क्वेश्चन आएंगे कितने नंबर 30 नंबर के। और इसके अलावा अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, यानी स्कूल एजुकेशन के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन बोर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि स्कूल के अकॉर्डिंग बात की जाएगी। आपको पूछा जाएगा अलग अलग स्कूल्स के बारे में, जैसे एनईपी के बारे में पूछा, आरटीई एक्ट के बारे में पूछा जाएगा, इन ऐसे स्कूल्स के गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में उनकी पॉलिसीज के बारे में पूछा जाएगा। इन चीजों के बारे में पूछने कितना आएगा 10 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर का, टोटल मिला कितना हो गया 300 नंबर साहब। ये 300 नंबर कितना घंटा मिलेंगे 2 घंटे मिलेंगे साहब। इन 2 आवर्स में आपकी किस्मत आपको लिखेगी सीबीएसई के उस दरवाजे में कि आप जाओगे और कब जाओगे। ठीक है, इसके अलावा चॉइस ऑफ मीडियम मैंने हिंदी और इंग्लिश बता दिया। और इसके बारे में क्या एक्सपेक्टेड लेवल और क्या बोला है लेवल ऑफ, उसमें लेवल क्या बोला है, अगर मान ली सुप्रीडेंट का है तो मैंने बोला क्या 12th प्लस में क्या होगा सीनियर सेकेंडरी प्लस ग्रेजुएशन, और आपका ग्रेजुएशन है। और अगर बात की जाए किसकी जूनियर सेशन उसका सीनियर यानी 12th लेवल का सिलेबस आएगा, यानी जो हिस्ट्री वगैरह आएंगे वो सारी इसी में से आएगी। ठीक है, इसके अलावा शॉर्ट लिस्ट में बोला गया है कि इन चीजों में अगर जब भी आप टीयर 1 और टीयर 2 को अगर पास कर लेते हो तो आपके पास में फिर उसके बाद में आगे जाके आपका वो सारी चीजें मैंने बताया था वो सारी कंडीशन आएगी। लेकिन कैटेगरी वो बोला गया है कि अगर मान लीजिए 100 नंबर में, इसमें ये बोला है 100 नंबर में अगर आपको सिलेक्शन होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसका 5% नीचे क्या होगा ओबीसी कैटेगरी होगा। इसके बाद इसका जो है वो 10% नीचे होगा इसी का, तो वो किसका होगा एससी एसटी कैटेगरी का होगा। इस तरह से उसकी मेरिट जाएगी, उस मेरिट के आधार पर काम होगा। डिटेल में आपको नोटिफिकेशन आपके साथ मैं साझा कर दूंगा पीडीएफ में, उसके बाद आप चेक कर लेना। और ये सारे के सारे उसके सेंटर्स है, सेंटर्स का मतलब कहाँ है, ये पूरे भारत में होने वाले एग्जाम के सेंटर्स हैं। आप राजस्थान के हो तो आप अजमेर में हो, आप दिल्ली हो तो दिल्ली है ही, इसके अलावा बाकी अलग अलग स्टेट के लिए भी ये सारे के सारे अवेलेबल है। इसके अलावा बात करें सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड में मार्किंग होगी, तो याद रखना मार्किंग 3 नंबर एक में मिलेंगे ओके में, और 1 मार्क्स होगा वो क्या होगा नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपके पास में नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल है, याद रखना इस बात को। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, इसके अलावा सारी इंस्ट्रक्शन दिए गई है आप कैसे फॉर्म भरोगे, कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे, ये सब चीजें हैं। मैंने ओवरऑल इन चीजों के बारे में सब चीजों के बारे में आपको बता दिया। अब मैं एक चीज और बताता हूं अच्छी बात, कि आप पढ़ना कैसे होगा और कैसे नहीं पढ़ना होगा इसके बारे में बता दूं। ये सारी चीजें मैं इसके लिए आगे बढ़ा रहा हूं ताकि आपके मन में ना रहे कि कुछ रह गया होगा, क्योंकि ये सारी कंडीशंस बोला गया, ये बोर्ड ऐसा करेगा, बोर्ड ऐसा डिसीजन लेगा, बोर्ड को ऐसा करना होगा, ये सारा ओवरऑल बात खत्म हो जाती है यहाँ पर। ये फॉर्मेट है सारी की सारी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इन चीजों में। सब चीजें मैं आपको यहाँ पर इसमें पीडीएफ डाल दूंगा तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। ठीक है, सब चीजें आपके पास मिल जाएगा ये सर्टिफिकेट को लेके। अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट होगा आपको, ये स्क्रैब होगा, ये सब चीजें आपके पास करनी होगी भाई साहब, इसको लेके जाना होगा, इसको देना होगा। खैर मुद्दे पर आते हैं सीधा यहाँ पर, फिर से इस मुद्दे पर कहते हैं कि ये चीज होगी कैसी। आपको मैं बता दूं कि ये चीजें ऐसी है जो आपके पास काम आएगी। ये सुप्रीडेंट की नौकरी के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट की नौकरी भी है, ये नौकरी सीबीएसई के थ्रू होगी। आप लोगों से मैं यही कहूंगा, इसके दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, उस पर जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एससी एसटी और आप मान लीजिए और बाकी कैटेगरी और वुमेन हो आप, तो अप्लाई कर दीजिए, आपको कोई पैसा लगेगा नहीं। और फिर आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और तैयारी कहाँ करनी शुरू, तो मैं बता दूं आपको, आप एक बहुत ही बेहतरीन अच्छे कोई भी अगर आपको यूट्यूब पे सेशन दे रहे हो जिसको अलग अलग आपको, मैं ये नहीं कहता एक यूट्यूब चैनल सब चीजें दे सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन बाकी अलग अलग लोग भी इसे अच्छा अच्छा दे सकते हैं। तो आपको रिकमेंड करके रखिए 6 से 7 चैनल, उसमें सारी वो चीजें पढ़िए जहां पर आपके काम आ सकती है, और बाकी किताबें आपकी सारथी की तरह रहेगी रहेगी। आपसे मैं यही कहूंगा, अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आपके स्टेटस को बदल देगी, समाज उसको बहुत ही अच्छे नजर से देखेंगे। सीबीएसई नौकरी करना बहुत अच्छी बात मानी जाती है, और एक सरकारी नौकरी तो बहुत ही समाज में बहुत ही उच्चतम जॉब मानी जाती है। खैर, ये आपके पास नौकरी है, ये 100 दिन के 100 रोजगार में से हमारा ये एक बहुत ही शानदार और बहुत ही शानदार सेशन के साथ में था। आपसे मैं ये कहूंगा, अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, अपने फैमिली लोगों के साथ, और वो उन लोगों के साथ में जो अभी तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।